नवरात्रि 9 दिन और 9 रातों की क्यों मनाई जाती है? जैसा मैं तो नीतू पंडित यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्री महापुराण में उमा संहिता खंड में मिलता है। ऋषि मुनियों ने कहा, हे महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, इसलिए आप किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे सामने वर्णन कीजिए। सर्वशिरोमणि सूत जी कहते हैं, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार की आपके मुख से नाना प्रकार की बहुत सारे सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनकर हमारा मन कभी नहीं भरता है। तो सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने पृथ्वी पर बहुत से ऐसे उत्पात मचा रखे थे जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कांप उठते थे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली थी। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए थे, यानी ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व का पालन करना भूल गया था। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था। कोई भी कठोर तपस्या करने के लिए तैयार नहीं होता था, न यज्ञ होता था और न ही होम ही किया जाता था जिससे देवताओं का बल बढ़ता है। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त पेड़ पौधे लताएं सूखने लगी थीं। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनका मन बड़ा अशांत रहने लगा। उनके महान दुख को देखकर सब देवता माहेश्वरी योगमाया की शरण में चले गए। देवताओं ने कहा, हे महामाये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो। रक्षा करो देवी, त्राहि माम देवी, रक्षा करो। अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधो, दीन बंधो, जैसे शुंभ नामक दैत्य महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंडमुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज, मधु कैटव तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का भी शीघ्र ही संहार कर दो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। बालक तो नटखट ही होते हैं और वो गलतियां करते ही रहते हैं। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन कर सकता है। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब भी दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। हे देवी, यह सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद, उनका मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा, दया के आंसू छलक रहे थे। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रातों तक रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियाँ भी सींच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगी। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, एक साथ इकट्ठे होकर कहते हैं, हे देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है। अब कृपा करके दुर्गमासुर के वध का उपाय कीजिए। वेद लाकर हमें दे दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करती हूँ। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्लचित यानी मुस्कुराते हुए नीलकमल के समान नेत्रों वाली जननी जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। हंगामा होने लगा, यानी बहुत ही भूकंप आने लगा। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्रांगण में दोनों ओर से कवच की छिन्न भिन्न कर देने वाली तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली माँ तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूम्रा, श्रीमती त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली।
तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तमती दिखाई देती थी। उनके बाद उन मातृगणों के 7 दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। इन 10 महाविद्याओं के उत्पन्न होने के बाद हमारे नवरात्रि की 9 देवियों का भी प्राकट्य इसी में हुआ था। इसीलिए 9 दिन की नवरात्रि भी मनाई जाती है। उन सब ने मिलकर उस भैरव अथवा दुर्गम दैत्य की 100 अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जल से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर 4 वेद वापस ले लिए और उन्हें देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों के युक्त रूप धारण कर लिया, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए आपको शाकंभरी कहेंगे। हे शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निद्रा आपको नमस्कार है, महाबली आपको नमस्कार है, ज्ञानदायिनी आपको नमस्कार है। आप जगन माता को बारंबार प्रणाम है। तत्वमसी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी के ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती माँ दुर्गा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माता, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। हे देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हों। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गौवें व्यग्र हो जाती हैं, यानी उतावली हो जाती हैं और उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम लोगों को देखकर व्याकुल हो उठती हूँ और तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूँगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथासमय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा नाम भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगा, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, वे ही शाकंभरी मानी गई हैं तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर माहेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त यानी संतुष्ट करके देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। इसलिए 9 दिनों की नवरात्रि मनाई जाती है। तो आशा है यह कथा संपन्न हुई। यह कथा अच्छी लगी होगी।